हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय कुमार। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है विलयन की सांद्रता। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे का डाउट्स रह रहा था मिक्सचर में कि मिक्सचर होता क्या। मैंने आपको बताया था, अगर दो प्योर सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो वही क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या, अगर हम प्योर NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसमें अगर वाटर मिक्स करते हैं तो ये दोनों अपने आप में प्योर है ना। और इनसे जो मिक्सचर बनना है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। ओके, यही मिक्सचर है। अगर दो प्योर सब्सटेंस को ऐड करने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम मिक्सचर कहते हैं। ये हो गया। अब आपका आ रहा था एक होमोजीनियस का भी डाउट था, होमोजीनियस क्या होता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में कोई अगर ऐड किया जाए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब कि कोई भी अमाउंट में अगर हम सॉलिड को या फिर कोई अमाउंट में पीस ऑफ शुगर या अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड करते हैं वाटर में, तो क्या ये विजिबली हो रहा है, क्या यह दिखाई दे रहा है, या फिर हमें ये पता चल रहा है इनका कुछ अमाउंट में वाटर है, कुछ अमाउंट में सॉलिड है, दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं। दोनों क्या हो रहा है, अपने आप में डिजोल्व हो जा रहा है। दोनों अपने आप में डिजोल्व हो जा रहा है मीन्स ये कैसा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अगर हम ऑयल ले लेते हैं, ऑयल और वाटर का लेते हैं, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ऑयल अलग है और वाटर अलग है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं होमोजेनियस कैसा है, ये होमोजेनियस के हिंदी में कहते हैं समांगी। समांगी का मतलब क्या, समान होना चाहिए। ओके, मतलब ये है कि इनकी जो लिक्विड बनेगी या फिर इनका जो मिक्सचर बनेगा वो बिल्कुल विजिबली नहीं होगा, बिल्कुल इन दोनों मिक्स हो जाएगा आपस में। इसे क्या कहेंगे, हम होमोजीनियस कहेंगे। ये क्लियर था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता। ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन। पहले मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन होता क्या है, कि कोई भी सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं हम, तो ये कैसा बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। ओके, तो यही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, कि अगर यही जो सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं इसमें, सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, तो ये टोटल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, विलय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये है क्या, विलयन। तो विलय, जो हमारा विलय है, जो हमारा चीनी है, इसमें ये क्या किया, हम पानी में डालें, तो इस पर डिपेंड कर रहा है ये कितना मीठा करे, कितना मीठा इनसे होगा या नहीं होगा। टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है, विलय पे। तो ये टोटल डिपेंड जो हो रहा है विलय पे। अब इन दोनों का अमाउंट भी अलग अलग हो सकता है ना। ये अमाउंट ज़्यादा कम इसे भी कर सकते हैं, इसे भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है, विलय पे। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, ये कंसंट्रेटेड बनेगा। ओके, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, ये कैसा बनेगा, सांद्र बनेगा, है ना, सांद्र बनेगा। ये कंसंट्रेटेड का मतलब होता है हिंदी में। ठीक है, और इसे क्या कह सकते हैं, इसे या तो सांद्र कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, या डाइल्यूट कह सकते हैं, है ना। इसे क्या कह सकते हैं, हम डाइल्यूट भी कहते हैं, डाइल्यूट भी कहते हैं इसे, और इसे सेचुरेटेड भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड। टेंशन मत लीजिए, मैं हिंदी बताने वाला हूँ। ओके, इसे सेचुरेटेड भी कहते हैं। अब बात आती है डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु, सेचुरेटेड कहते हैं हम संतृप्त। ओके, इसे क्या कहते हैं, हम संतृप्त कहते हैं। और आपका जो ये कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि विलयन की सांद्रता होती है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपका, ये यहाँ कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट। इनमें कुछ एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी देख सकते हैं कि कैसे एक्टिविटी, ये टोटली देखिए। पहली बात ये है कि आप एक्टिविटी खुद से करा करें, समझ में आएगा, या फिर एक्टिविटी को आप खुद से एक बार वापस से रिपीट देख लिए। मैं तो आपको बताता हूँ, आप एक बार खुद से भी करने का कोशिश करें, क्योंकि पता है क्या है कि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं किसी ने कहा है कि आप प्रैक्टिस कैन बी मैन है परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस करने से कोई जो है इंसान परफेक्ट बनता है, ऐसे नहीं किसी ने कहा है। तो आप इसे प्रैक्टिस भी करा करें। ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्या इनमें विलयन की सांद्रता था ये। अब देखते हैं इनमें इसका जो कुछ हमारा एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या है, आप अप्रोक्सीमेटली क्या करें कि दो बीकर ले लें। एक बीकर में क्या करें आप, एक बीकर में आप शुगर डाल लें, एक बीकर में आप सिंपल सा बेरियम क्लोराइड डाल लें, और एक बीकर में क्या करें आप, वाटर डाल लें। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें सिंपल सा आपको एक काम करना है। आप एक टेम्परेचर ले लें, नॉर्मल टेम्परेचर है एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करें, इसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे आप हीट करना शुरू करें। हीट करने के बाद क्या आपको दिखाई देता है, क्या जो जिसमें हम बेरियम क्लोराइड डाले थे और जिसमें क्या शुगर डाले थे, क्या ये दोनों सेम डिजोल्व होता है। एक 5 डिग्री टेम्परेचर पे से हमने हीट किया था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद
ये देखा था क्या दोनों का अमाउंट जो हमने मिक्स किया था क्या दोनों सेम मिक्स हो रहा है, नहीं, दोनों क्या होगा, अलग अलग मिक्स होगा। ओके, यही चीज़ में इसमें बताया गया है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये चीज़ शो करना है आपको। ओके, मीन्स ये कह सकते हैं हम, जो हमारा जो ये सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है, सॉल्यूशन कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये तो उसमें मिक्स होगा। मीन्स जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सॉल्यूट है वो किस में मिक्स हो रहा है, सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है। लेकिन जो सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है तो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो मिक्स होगा। मान ली सपोज दैट ये वाटर था हमारा, इनकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि हम इसमें डिजोल्व कर सकते हैं किसी को भी, या फिर किसी को भी डिजोल्व कर, जैसे सपोज दैट हम अमाउंट ऑफ शुगर लिए उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। तो इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इसमें डिजोल्व हो सकता है। अगर टेम्परेचर पे जो हमारा जो सॉल्यूट था वो टोटली, अगर हम ये कह सकते हैं टोटली मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये क्या चीज़ कहलाया, ये कैसा कहलाया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहलाया, जब हम सॉल्यूट को मिक्स करना चाहे एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या हुआ, ये प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ। जब ये प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ या सॉल्यूट मिक्स नहीं हुआ, उससे क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर कहते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। एज ए आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी देख सकते हैं और अदर कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जो है मास निकाले एज ए परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, या आप मास निकालें, या जो आप हिंदी में ये कह सकते हैं विलयन के द्रव्यमान निकालें, है ना, जो आपका मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन है वो निकालें। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट था, मैंने क्या आपको बताया था, आपको शुरू से बता रहा हूँ, ये ध्यान दिया गया है कि सॉल्यूट जो है ये टोटल डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है ना, मैंने आपको बताया था। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट, मास कितना है सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का मास क्या है, सॉल्यूशन का मास मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से, इनटू 100 करते हैं, तो ये परसेंटेज निकल जाता है, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, या फिर सिंपल सा मास अगर निकालना चाहे तो। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अगर वॉल्यूम की बात आती है कि कोई अमाउंट को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम मेजर करते हैं तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब इनमें देखते हैं कि जो हम आयतन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कोई भी अमाउंट है जिसे हम लिक्विड में मेजर करते हैं, है ना, लिक्विड मेजर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, मास नहीं, उसमें वॉल्यूम होता है। तो इनमें भी क्या आएगा, इनमें भी सेम सा वही फॉर्मूला रहना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या मास है या सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है, उसके अपॉन नीचे क्या है, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक ही है, सेम आपको बस ये देखना है इसमें कौन सा है, ये वॉल्यूम का है या मास बाय मास का है ना, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है सॉल्यूट का, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इंटू 100 करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है इनका, आपको ये याद रखना है सिंपल सा कि टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मास दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और अपॉन में टोटल दोनों को क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, इंटू 100 कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल ये वाला सिंपल एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ अ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए किस में मिक्स हो रहा है, ये 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या है, ये आपका 320 ग्राम ऑफ वाटर क्या कहला गया आपका, ये कहलाया आपका सॉल्यूट कहलाया। ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट कहलाया ना, ये आपको क्या कहलाया, 320 ग्राम ऑफ वाटर को ये सॉल्वेंट कहलाया। अब सॉल्यूट क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया आपका ये 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, है ना, टोटली डिपेंड किस पे, क्या, सॉल्यूट के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इनका सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस 320 हो जाएगा, इंटू में कर देंगे 100।
अब 100 करते क्या आ जाएगा, 320 और 40 क्या होता है 360, तो हम ये कर सकते हैं 40/360 इंटू 100। ओके, अब इन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं, हम ईजिली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 4 9 36, 100/9। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 1 9 एंड अगेन 9 1 9, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इनका। तो ये आ गया इनका, ठीक है, 11.1, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है ये फॉर्मूला। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला आपको बहुत आगे काम आएगा। अब देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन होता क्या है, जैसे हमने बताया था आपको कि जो होमोजीनियस मिक्सचर था हमारा, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर जो था हमारा, सॉल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर था हमारा, मैंने आपको बताया था, वैसे ही क्या है, इनके जस्ट अपोजिट क्या है, सस्पेंशन है। सस्पेंशन को आप लोग हिंदी में ये भी जानते होंगे, निलंबन कहते हैं, है ना। तो ये निलंबन है, ये सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन था ये ना, तो इनमें क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर चलता था। लेकिन उनमें क्या है, ये आपका सस्पेंशन आता है निलंबन, इसमें क्या होता है आपका, इसमें हेट्रोजीनियस होता है, या फिर कह सकते हैं आप कैसा, उसमें नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं आप, हेट्रोजीनियस भी कह सकते हैं, नॉन होमोजीनियस भी कह सकते हैं, इसे निलंबन कहते हैं। अब होता क्या है, आपने सिंपल सा देखा होगा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक वाटर का और एक एग्जांपल दिया था आपको ऑयल का। तो ऑयल और वाटर क्या होता है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर देता है ना, दोनों क्या कर देता है, बिल्कुल अलग अलग सा कर देता है। तो ये कैसा मिक्सचर हुआ, ये कहलाया आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, उसे कह सकते हैं क्या, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल सा, कि कोई एक सॉलिड ले लिए, है ना, सॉलिड लिए, सॉलिड लेके क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक वाटर में या कोई मिक्सचर में, उसमें लिक्विड में मिक्स कर दिए, है ना। मिक्स करने के बाद भी क्या होता है, सपोज दैट अगर हम इसमें कोई भी चीज़ मिक्स कर दिए वाटर के अंदर, या फिर कोई सॉइल ले लें या फिर कुछ भी ले लें, आप सॉइल ही लेके चलें, इसके अंदर आप मिक्स कर दिए, प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स तो कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल आपको ऐसा दिखाई देगा कि रिमेनिंग वो या तो बिल्कुल सेटल हो रहा है, नीचे बिल्कुल सेटल हो रहा है, या फिर उसके तली में आके बैठ जा रहा है ना, सेटल हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा आपने देखा होगा, है ना। वो क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है। या आपने ये देखा होगा कि सिंपल सा कि उसे हम जब फिल्टर करते हैं तो वो ईजिली रिमूव हो जाता है, या फिर ईजिली ये सेपरेट हो जाता है ना। जब उसे फिल्टर करते हैं, या मैंने आपको बताया था फिल्टर पेपर से आप उसे फिल्टर कर सकते हैं, अगर आप फिल्टर करते हैं इसमें से तो वो इजीली क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, या नेकेड आई से देख सकते हैं, या खुले आंख से हम देख सकते हैं कि वो क्या है, अलग अलग दोनों हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, हम सस्पेंशन कहते हैं। ओके, और सस्पेंशन होता कैसा है, हेट्रोजीनियस होता है या फिर नॉन होमोजीनियस होता है। यहाँ तक आपका क्लियर है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन है क्या, कोलाइडल विलयन हम उसे कहते हैं, सिंपल सा एक आप एग्जांपल याद रख लें कि मैंने आपको बताया था कि कोई एक ग्लास है, उस ग्लास में हमने क्या किया था, मिक्स किया था, है ना, कोई भी इसमें सब्सटेंस मिक्स किया था, तो हमने ये कहा था कि ये कैसा था, होमोजीनियस था, ठीक है। लेकिन ये कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, ये नॉन होमोजीनियस है, या कह सकते हैं आप हेट्रोजीनियस है। तो ये क्या होता है, ये सिंपल सा ये होता है, एक आप दो पार्टिकल को, दो सब्सटेंस को आप इसमें ऐड कर रहे हैं, एक वाटर है या फिर कोई और भी लिक्विड है, आप इनमें कुछ और इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करते ही क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल तो गया, बिल्कुल मिल गया, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, हम नेकेड आई से ये भी नहीं देख सकते दोनों अलग है या कुछ भी है, लेकिन फिर भी हेट्रोजीनियस है ये। क्यों, उसके रीज़न मैं बता रहा हूँ। इनमें दोनों मिक्स तो हो गया, लेकिन फिर भी आप एक सोर्स ऑफ लाइट डालते हैं, ये मान लीजिए कि कोई वॉल है, इसमें एक छोटा सा छेद है, और यहाँ आप सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से डालते हैं। डालते क्या होता है, ये स्कैटर होना शुरू हो जाता है, इसमें जैसे ही आया लाइट स्कैटर होना, फैलना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पार्टिकल्स इसमें है ना। तो इस पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, ये फैलना शुरू हो जाता है। अगर पार्टिकल्स ना हो तो ये बिल्कुल लाइट क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, इनके अंदर पार्टिकल है, इसलिए क्या होता है, ये फैलना शुरू हो जाता है। तो ये फैलना शुरू हो जाता है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट, TYNDAL
डबल एल, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये टिंडल एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट थे वो टिंडल, उसने इसका डिस्कवर किया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इनका आप एक सिंपल सा एग्जांपल आप ये याद रख लें कि आप जब देखते होंगे कोई घना सा कोहरा होता होगा, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए पिक्चर है ना, इनमें आप देखते होंगे घना सा कोहरा होता है। आप अब एक ऐसे टाइम में सुबह सुबह देख लें आप, स्टार्टिंग जब होता है सूर्य जो हमारा वो दिखाई देता है, तो उसमें आप ये देखते होंगे घना सा एक कोहरा टाइप का हो जाता है, उसमें एक बारिश की बूंद बूंद सी आपको मतलब दिखाई देगी, कि जैसे कोई बारिश सा हो रहा है, कुछ बूंद बूंद सा आपको दिखाई देगा इनमें से, है ना, इनमें से इनका जो बूंद बूंद सा दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है? टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। कोलाइडल विलयन है क्या? कोलाइडल विलयन एक तरह से ये कैसा है? हेट्रोजीनियस है ना, सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये मिल तो जाता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, मीन्स नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। ओके, जब नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन क्या होता है इसमें अगर सोर्स ऑफ लाइट डालते हैं तो ये स्कैटर हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, जिस इफेक्ट कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इनका बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल आपका, लिक्विड गैस और टाइप कैसा? एरोसॉइल। अब देखिए इसमें फॉग है, क्लाउड है, उसके बाद क्या है? मिस्ट है, मिस्ट को कहते हैं कुहासा। ओके, अब इनमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, स्मोक है, ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट, मीन्स इसमें ये हो जाता है धुआं है, और जो उससे निकलता रहता है आपको ऑटोमोबाइल से निकलता रहता है धुआं, ठीक है, वो हो गया सारा। तो ये सारा आपका क्या है? इनका एग्जाम्पल है। सेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है, दूध है ना, फेस क्रीम जो है, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम कह सकते हैं कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ क्या होता है। मैंने आपको ये चीज़ बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, क्योंकि दिखाई देता है हमें होमोजीनियस, लेकिन इसे ये होमोजीनियस होता नहीं है। ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। मीन्स हम ये क्या कह रहे थे कि ये कैसा होता है कोलाइड कैसा होता है कि मैंने आपको बताया था, ये सिंपल सा हम ये देखते हैं कि हम इसे ईजिली देख नहीं पाते, है ना। इनमें क्या देखा जाता है कि इन्हें हम सिंपली से अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुले आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। ये इतना छोटा होता है, ओके, ये इतना छोटा होता है कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख पाते। और एक चीज़ और आता है इसे कि अगर इसको हम रेस्ट मतलब ऐसे छोड़ दें, इनमें मानते हैं हम कि इसमें हेट्रोजीनियस है ना, जैसे मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि अगर इसमें आप सॉयल या कुछ भी डालते हैं तो वो क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन इसमें सेटल डाउन भी नहीं होगा। आप इसे कुछ टाइम के लिए भी छोड़ दें रेस्ट में, फिर भी ये सेटल डाउन नहीं होगा, या फिर इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे आकर के नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो टिंडल थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उसने इसे बताया ये कैसा इफेक्ट है? टिंडल इफेक्ट है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसे ना तो हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, या ना तो इसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इन दोनों मिक्सचर को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, ना तो फिजिकली ना फिर फिल्टर करके। मैंने आपको बताया ये इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, ये फिल्टर भी नहीं होगा। तो इनके लिए क्या है, एक अलग टेक्निक है जिस वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, या फिर उसे हम ये कह सकते हैं अपकेंद्रीय। ओके, इसे क्या कह सकते हैं हम? अपकेंद्रीय कह सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं हम? इनको इजिली दोनों को क्या कर सकते हैं हम? इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का मतलब मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करना, मतलब अलग अलग करना। हम जानते हैं, हमने आपको बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो केमिकली प्योर नहीं होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो केमिकली प्योर नहीं होता है, या फिर रासायनिक जो होता है तौर पे वो शुद्ध नहीं होता है। तो अगर रासायनिक तौर पे शुद्ध नहीं है, केमिकली प्योर नहीं है, तो हम इसे कैसे अलग करेंगे? तो जो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सिंपल सा कैसे कर सकते हैं अलग? सिंपल सा फिजिकली मेथड से कर सकते हैं। फिजिकली मेथड में आपका आता है, या तो आप हाथ से चुन के निकाल दें, है ना, या फिर क्या करें, उसे आप सीविंग कर दें। सीविंग का मतलब क्या होता है कि एक छन्नी होता है, आपने देखा होगा छन्नी क्या होता है, जो आप जिससे चाय छानते हैं उस तरह का छन्नी होता है। उस छन्नी से
अलग कर सकते हैं, उस तरह का छन्नी से भी अलग कर सकते हैं, है ना, जो हम डेली के जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसा होता है जिसे हम अलग ही नहीं कर सकते, फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं, मीन्स तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं, है ना, कुछ न्यू टेक्निक्स के हेल्प से क्या करते हैं हम ईजिली उनको सेपरेट करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल क्या है, हम ले लेते हैं कि सेपरेट हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो दूध से हम मिल्क कैसे सेपरेट करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग घर में भी फुल क्रीम टोन या फिर डबल टोन यूज़ करते होंगे। तो फुल क्रीम टोन या डबल टोन जो होता है उनमें क्या अलग अलग अमाउंट में आपने देखा होगा क्या होता है, फैट होता है ना, अलग अलग अमाउंट में फैट होता है। तो इनसे क्या कर सकते हैं हम, इनसे ईजिली क्या निकाल सकते हैं, ईजिली इनमें से जो हमारा क्रीम है वो ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कुछ अलग टेक्निक्स हैं जो फिजिकल मेथड के अलावा भी होता है, जिसे हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल सा डेयरी, आपके आसपास में अगर कोई डेयरी है, मिल्क डेयरी है, तो मिल्क डेयरी में जाएं और वहाँ पे आप देख लें कैसे वो निकालता है या कैसे पनीर बनाया जाता है या फिर कैसे जो आपका ये क्रीम को सेपरेट किया जाता है। आप देखे होंगे, आप घर में भी अपना आप देखते होंगे, एक आपको इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता होगा या फिर कोई यूटेंसिल होता होगा इस तरह का, है ना, लकड़ी का भी होता है जिससे आप दाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह का होता है ना एक, तो ये चीज़ होता है। तो आप ये देखते हो, इसे ना आप मूव करते होंगे ऐसे या फिर ऐसे ना मूव करते होंगे, दोनों हाथ से मूव करते होंगे। तो ये देखते होंगे क्या, अब इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दूध के पास दूध में भी होता है। अगर आप इस दूध को फेंटना शुरू कर दें तो फेंटते फेंटते ये देखेंगे उनके बाहर का उसके बाहर क्या आना शुरू हो जाता है, एक क्रीम बनना शुरू हो जाता है ना। तो उसका बाहर क्या बनना शुरू हो जाता है, क्रीम बनना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम क्रीम निकालते हैं, इसे ही कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन ये तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि छोटा सा है, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो उनके लिए मशीन यूज़ किया जाता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये इनका यूज़ कहाँ होता है, इस एप्लीकेशंस का यूज़ कहाँ होता है। सेंट्रीफ्यूगल जो मैंने आपको बताया, सेंट्रीफ्यूगल जो बताया था, अभिकेंद्री बताया था, तो इनका यूज़ होता कहाँ है। इनका यूज़ मोस्टली आप ये देखते होंगे कि लेबोरेटरीज में होता है ना। जो लेबोरेटरी होता है हमारा, लेबोरेटरीज मीन्स जो हमारा देखें हॉस्पिटल्स वगैरह में जो यूज़ होता है, इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अपकेंद्रण का मतलब यही होता है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब बिल्कुल सेंटर पे, है ना। आप अगर फिजिक्स पढ़ें तो आपको पता होगा कि कोई भी फोर्स अगर सेंटर पर लगता है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स के बेस से ही बना है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, इसके बिहाफ से ही हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उनसे हम मलाई निकाल सकते हैं मिल्क से। तो इनका यूज़ होता है कहाँ, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जो हमारा डायग्नोस्टिक का होता है, जो हमारा मेडिकल होता है ना। उससे क्या होता है, उससे हम ये टेस्ट करते हैं, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, इन सभी से हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं इनमें क्या क्या बीमारी होता है। इसके बिहाफ पे मतलब ये टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह, है ना। अब क्रीम और बटर वगैरह निकालते हैं इनमें से, कैसे, दूध से, तो इनके बिहाफ पे ही निकालते हैं। वॉशिंग मशीन जो काम करता है, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा को सुखाता है, किस बिहाफ पे, इसी बिहाफ पे इन्हें सुखाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। सो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग फिर बोर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो कोई बात नहीं, इनके आगे जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, अब आपको समझ आनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये नहीं कि मैं वीडियो 1 घंटे का बना दूँ उसके बाद आपको समझ आना बंद हो जाए, है ना, दिमाग काम करना बंद हो जाए। तो आप आराम से समझें, बिल्कुल आपको 0 से लेके समझाया जा रहा है, बिल्कुल 0 to 100 समझाया जाएगा। ओके, कुछ नहीं छूटेगा, आपका सारा कवर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना। मैं आपको जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, लाइक या डिसलाइक आप ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, किसी और का भी हेल्प हो जाएगा आपके साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो उनको भी हेल्प हो जाएगा। सो प्लीज़ आप उन बच्चे लोगों को भी शेयर कर दें, आपके पास जितने ग्रुप्स हैं आप उनमें इसे शेयर कर दें। ओके, सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।